जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद एमसीडी अब एक्शन में आ चुकी है। एमसीडी ने कल दिल्ली पुलिस से 400 पुलिसकर्मियों को मांगा कि सुरक्षा व्यवस्था को जहांगीरपुरी के इलाके में कड़ी कर दी जाए, क्योंकि एमसीडी का बुलडोज़र चलने वाला है। आज इसकी शुरुआत होनी है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में सीआरपीएफ की अलग अलग टुकड़ियों को, पुलिस की अलग अलग टुकड़ियों को जहांगीरपुरी के अलग अलग सेक्टर जो पुलिस के द्वारा बनाए गए हैं, यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। यहाँ पर हम आप सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि जहांगीरपुरी में यहाँ पर जो सी ब्लॉक के पीछे का हिस्सा है, यहाँ की ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। पुलिस की और सीआरपीएफ की अलग अलग टुकड़ियाँ यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात की गई हैं। आला अधिकारी जो हैं दिल्ली पुलिस से जुड़े हुए, वो यहाँ पर पहुँचे। मौका वारदात का इन्होंने जायज़ा लिया है यहाँ के एमसीडी अधिकारियों के साथ मिलकर, और यहाँ से आपको तकरीबन मुख्य चौराहे कुशल चौक से अगर बात की जाए, जो सामने की तरफ आपको दिखाई पड़ रहा है, जहाँ पर पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात किए गए हैं। पुलिस की गाड़ियाँ एक के बाद एक सड़कों पर यहाँ पर पेट्रोलिंग करते हुई नज़र आ जाएंगी। ये सामने आपको चौक पर सीधे दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट हुआ है। और इसके बाद जो कुशल चौक से ये सी ब्लॉक के पीछे का हिस्सा है, यहाँ पर तमाम जो कूड़ा करकट या कहें कि स्क्रैप का बिजनेस करने वाले ये जो छोटे लोग हैं, व्यापारी हैं, इनको कहा गया है कि ये अपने तमाम जो कबाड़ के सामान हैं इसे हटा ले, वरना फिर यहाँ पर एमसीडी का बुलडोज़र चलेगा, एक्शन लिया जाएगा। यही वजह है कि बड़ी संख्या में पुलिस का डिप्लॉयमेंट हुआ है, अपने सुरक्षा कवच के साथ, अपने डंडों के साथ, अपने हथियारों के साथ। महिला पुलिसकर्मी हों या फिर सीआरपी की महिला कर्मी हों, पुरुष हों, सभी यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। सामने की तरफ आपको दिखाना चाहेंगे कि कबाड़ का काम करने वाली महिलाएं हों या पुरुष हों, सभी अपने अपने सामानों को लेकर यहाँ से अब निकल रहे हैं। पुलिस की गश्ती यहाँ पर बढ़ा दी गई है। पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है, क्योंकि अगर बात की जाए जहांगीरपुरी हिंसा के बाद से ही यहाँ पर तनाव की स्थिति बनी हुई थी। यही वजह है कि जब पुलिस परसों के समय पहुँची थी सी ब्लॉक के पीछे के हिस्से में, जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, तो पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम पर पथराव भी किया गया था। जब सोनू चिकना नाम के आरोपी को की पूछताछ करने के लिए उनके परिवार से पहुंची थी, तो उसकी पत्नी और तमाम जो यहाँ की महिलाएं थी, उन्होंने पुलिस से बात बहस शुरू की और अंदर की तरफ से पत्थर भी गिरे थे। यही वजह है बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। और पुलिस की पेट्रोलिंग आपको तकरीबन 1 किलोमीटर से कुशल चौक से लेकर आपको सीधे ये सी ब्लॉक के पीछे के हिस्से में जहां तक इंक्रोचमेंट हुआ है, आपको सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। लगातार सीआरपीएफ की टुकड़ियां अपने हथियारों के साथ यहां पर लगातार मार्च कर रही हैं, और लोगों को कहा गया है कि लोग अपने घरों में रहें, बेवजह बाहर ना निकलें। जो भी इनके इंक्रोचमेंट हुए हैं, जो भी कबाड़ी हैं, वो अपने अपने सामानों को लेकर ठेले के ज़रिए या कंधों पर या फिर जो मिनी ट्रक है उसके ज़रिए यहाँ से निकलने की कोशिश में जुटे हुए हैं, क्योंकि कुछ ही समय के बाद जब यहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाने की कोशिश की जाएगी तो यहाँ पर बड़ी कार्रवाई होगी। अब सीधी तस्वीरें आपको ऊपर की तरफ हम दिखाने की कोशिश करते हैं। ये है ड्रोन, दिल्ली पुलिस का ड्रोन। ये है ड्रोन के ज़रिए इस पूरे इलाके पर नज़र रखी जा रही है, ड्रोन के ज़रिए कि आखिर कहीं भी कोई भी ऐसी असामाजिक तत्व यहाँ पर कोई भी अशांति न फैलाएं। यही वजह है कि ड्रोन का इस्तेमाल भी पुलिस के द्वारा लगातार किया जा रहा है। ड्रोन के ज़रिए यहाँ पर लगातार नज़र रखी जा रही है। इसके साथ साथ दूर दूर तक अलग अलग बिल्डिंगों में यहाँ पर जो सीआरपी की टुकड़ियाँ हैं उन्हें तैनात किया गया है। आप देख सकते हैं छतों पर सीआरपी की टुकड़ी को तैनात किया गया है। सीआरपी के जो जवान हैं उनको यह काम दिया गया है कि वो छतों से नज़र रखें कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति या सामाजिक तत्व जो पुलिस पर जब यहाँ पर इंक्रोचमेंट को हटाने की कोशिश की जाए तो यहाँ पर कोई भी पथराव न करे या कोई भी ऐसी शांति को भंग करने की कोशिश ना करे। एक बार ड्रोन फिर से हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि ड्रोन किस तरह से यहाँ पर लगातार उड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ड्रोन के ज़रिए यहाँ पर लगातार नज़र रखी जा रही है। ड्रोन जो है ये कैमरामैन साहिल को कहूँगा दिखाने की कोशिश करें।
ड्रोन जो है वो पूरी इलाके पर अपनी नज़र बनाए हुए है। अब ऐसे में कुछ ही समय के बाद आज और कल पूरी तरह से इस जहांगीरपुरी इलाके में जो इंक्रोचमेंट है उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ये सांकेतिक इंक्रोचमेंट या फिर कहें बुलडोजर चलाया जाएगा या फिर इसका कोई हल ऐसा निकाला जाएगा कि दिल्ली भर में इस तरह के जो इंक्रोचमेंट हैं उसे भी खत्म किए जाएंगे। क्योंकि हिंसा के बाद अगर इस तरह से कार्रवाई हो रही है तो एमसीडी पर यह भी सवाल उठता है कि आखिर अब तक कार्रवाई क्यों पहले नहीं की गई थी। अगर इंक्रोचमेंट इस तरह से हुआ था तो कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी, लेकिन हिंसा के बाद हो रही है। तो ऐसे में विपक्षी पार्टियां, असदुद्दीन एआईएम के जो चीफ हैं ओवैसी, वो लगातार इसको लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। कैमरामैन साहिल अंसारी के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।